तुम्हारा कर्म क्या है? तो क्षत्रिय है, तेरा कर्म जो भी है मेरे चरणों में अर्पित कर। और मेरे चरणों में जो अर्पित किया हुआ कर्म है, चाहे कोई भी कार्य हो, वो भक्ति होता है। एक किसान खेत में हल चलाकर भी भगवान की भक्ति कर सकता है, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, कौन सा श्लोक बताएंगे भक्ति के बारे में? स्वकर्मणा तमभ्यर्चय सिद्धिं विन्दति मानवः। आपकी जो कार्य कुशलता है उसको मेरे चरणों में रखिए, वो आपकी भक्ति है। एक मजदूर अपनी मजदूरी का कार्य अगर अच्छे ढंग से कर रहा है, भगवान को याद करते हुए कर रहा है, तो उसकी भक्ति है। एक टीचर, एक पढ़ाने वाला जो शिक्षक है या जो बच्चा है, सभी अपनी अपनी ड्यूटी को ढंग से कर रहे हैं, तो वो भगवान की भक्ति है। वैसे तो भगवान ने कहा भी है, एक श्लोक वो आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मत भक्त्या प्रयच्छति। तो भक्ति का स्वरूप है। लेकिन अगर मैं दो शब्दों की बात करना चाहूंगा आप लोगों से, कि वास्तव में गीता इतना बड़ा ग्रंथ है, कहते हैं कि 700 श्लोक है। 700 श्लोकों में एक एक वर्ड जो है ना, एक एक शब्द अपना महत्व रखता है। एक एक शब्द को लेकर न जाने कितने महापुरुषों ने अपने जीवन को परिवर्तित किया है। अगर हम बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, तो कौन सा शब्द उठाया उन्होंने गीता से? कौन सा? अहिंसा परमो धर्म। भगत सिंह ने कौन सा शब्द उठाया? आत्मा अमर है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। पता है सबको? तो तिलक ने कौन सा शब्द उठाया? सबने अलग अलग शब्द उठाए। तो मैं थोड़ी सी बात एक आपसे करना चाहूंगा कि अपने छात्र हैं, छात्र जीवन में आप देखते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नाम धर्मो हि तेषां विहितो विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समान। आहार भोजन, निद्रा जो हम सोते हैं, भय डरना, मैथुन बच्चे, क्या केवल मनुष्य के होते हैं? सभी प्राणियों के समान है ना? तो फिर मनुष्य में और उस पशु में क्या अंतर हो गया जिससे वास्तविकता में हम कह सकें कि वो मनुष्य है? धर्मो हि तेषां विहितो विशेषो। वास्तविकता में धर्म, जो बुद्धि भगवान ने मनुष्य को दी है, वो बुद्धि मनुष्य को पशु से भिन्न करती है। तो अगर भगवान ने बुद्धि दे रखी है, तो फिर उस बुद्धि का प्रयोग करेंगे कैसे? क्या मैं पशु की तरह सोता रहूंगा? क्या मैं पशु की तरह डरता रहूंगा? क्या पशु की तरह केवल संतति उत्पत्ति ही मेरा कार्य है? क्या खाया पिया और सो गया वही मेरा कार्य है? नहीं। तो गीता ऐसे समय पर आकर क्या कहती है कि अपना कार्य, जो कुशलता तुम्हारी है, वो मेरे चरणों में रखो। बुद्धि दी है तुमने, और बुद्धिमान व्यक्ति करता क्या है, उसके लिए मैं 3 सूत्र आप लोगों को बताता हूं। अपने जीवन में 3 चीजें याद रखिएगा। अंग्रेजी में एक वर्ड आता है गॉड। अगर हम इसकी फुल फॉर्म को थोड़ा सा करें, जी मीन्स जनरेटर, ओ मतलब ऑपरेटर, एंड डी मीन्स डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन होता है? जो चलाने वाला, स्टार्टिंग करता है, जैसे ब्रह्मा। ऑपरेटर, जगत को चलाने वाला विष्णु। एंड डिस्ट्रॉयर, जगत का संहारक भगवान शिव। तो जो गॉड है, जो भगवान है, आप लोग क्या मानते हैं भगवान कहां पर है? कहां मानते हैं भगवान है? ईशोपनिषद में एक श्लोक मंत्र आता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुंजित्था माद्रिदः कस्य धनम। जगत के कण कण में भगवान है, लेकिन गीता में भगवान ने पता कहां पर बताया है अपने आप को? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं आपके हृदय में बैठा हूं। तो जो भगवान मेरे हृदय में बैठा है, मेरी हर क्रिया प्रक्रिया को वो देखने वाला है,
मैं क्या कर रहा हूँ, तो क्या कोई बात उनसे छिपी है? तो जब भगवान मेरे भीतर आकर बैठ गया, मेरा शरीर मंदिर बन गया, तो क्या मैं कुकर्म करूंगा? तो जो भगवान मेरे भीतर बैठा है वो मेरे सामने वाले के भीतर भी तो है कि नहीं? तो सामने वाला कोई दुश्मन थोड़े है, सामने वाला भी तो भगवान का है, वो मेरा भाई है। और जानिए एक बात, भगवान ने जो सर्वस्य चाहम हृदय संनिविष्टो की बात कही है वो वास्तविकता में कैसे है, एक छोटे से एग्जांपल से बताना चाहूंगा। अगर समय दें तो कोई बात नहीं। ये आपका हाथ है, सभी का है। एक श्लोक आता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्ये गोविंदः प्रभाते कर दर्शन। सभी करते हैं, जानते हैं। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी का मतलब क्या है कि हाथ के अग्र हिस्से में किसका निवास है? लक्ष्मी जी का निवास। करमूले सरस्वती, और हाथ का जो मूल है हमारा सरस्वती का निवास है। करमध्ये गोविंदः, और हाथ का जो बीच का हिस्सा है वहां पे किसका निवास है? गोविंद का है, भगवान का है। तो प्रभाते कर दर्शन, इस श्लोक को ही मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि गीता का छोटा सा कोई शायद मेरे मुंह से बन जाए। तो ये कहा है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ के अगले हिस्से में लक्ष्मी है। वो कैसे? पैसे कैसे गिनते हैं? इन उंगलियों से गिनेंगे। मेहनत कैसे करेंगे? इन उंगलियों से करेंगे। इन उंगलियों के बिना क्या हाथ काम करता है? कभी भी नहीं करता। और आप छात्र हैं, पेन को कभी हाथ में पकड़ेंगे, जब तक आप इस हिस्से को अपने स्टैंड पर कॉपी पर नहीं रखेंगे, यू कांट